क्या बात है भाई, नींद नहीं आ रही? अभी आ जाएगी। हाँ, जब ज़हन में बहुत सारी सोच और फिक्र हो ना तो इतनी आसानी से नींद नहीं आती। कहना क्या चाहती है? भाई, जिस तरफ जा रहे हो वो ठीक नहीं। मैं किसी तरफ नहीं जा रहा, ऐसी गलत फहमी हो रही है तुझे। मैंने जो कुछ सुना और देखा है ना, मैं वही कह रही हूँ। नाज़ी बीवी खुल के अपनी मोहब्बत का इजहार कर चुकी है तुमसे। भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है। किस बात का डर? हमने हवेली का नमक खाया है। कोई ऐसी वैसी बात मत करना कि हवेली की इज्जत खतरे में पड़ जाए। देख समीना, मुझे अपनी औकात और हैसियत के बारे में अच्छी तरह से पता है, तो फिक्र ना कर। भाई, तुम नाज़ी बीवी को नहीं जानते, बहुत जिद्दी है। जिस चीज की जिद करती है उसे पूरा करके छोड़ती है। वो सब जानता हूँ मैं। आज उसने जिस बेजारी से शाहजेब साहब का दिया हुआ सूट पहना था ना, उससे साफ लग रहा था कि वो दिल से कोई फैसला कर बैठी है। तू परेशान ना हो, मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगा जिससे तुम सबको परेशानी उठानी पड़े। क्या तुम दोनों खुसर फुसर कर रहे हो बहन भाई? भाई अपने कॉलेज की बातें बता रहे हैं। अच्छा सो जाओ समीना, भाई को भी सोने दो, सारा दिन का थका हुआ है बेचारा। हॉस्टल में तो आपने फोन करने से मना कर दिया था, अब तो बात हो सकती है ना? जी, इतनी रात आपने फोन क्यों किया? वो मैं बड़ों के सामने आपको ईद मुबारक नहीं कह सका। ईद मुबारक। खैर मुबारक। आपको बुरा तो नहीं लगा? किस बात का? वो जो कुछ माँ जी ने आपको रिंग के बारे में कहा। असल में बड़ों की अपनी सोच होती है, आप माइंड ना कीजिएगा। नहीं, मैंने बुरा नहीं मनाया। स्टडीज कैसी जा रही हैं? अच्छी। एग्जाम्स कब हैं? अगले माह। एक बात कहूं, अगर आप रिंग पहनेंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। अगर गुम हो गई तो? जो चीज गुम हो जाए उसे छोड़ देना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। क्या किसी चीज से दस्तबरदार होना आपके लिए आसान है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको कोई चीज परेशान कर रही है तो आप मुझे बता सकती हैं। नहीं, मैं नहीं, कुछ नहीं। अगर आपकी बात खत्म हो गई हो तो मैं जाऊं? हाँ, कर ली। खुदा हाफिज। अरे नाज़ी बीबी, आप यहाँ? अम्मा! हाँ, वो मैं तुम्हें ही ढूंढने आई थी। कोई काम था, पैगाम भिजवा देती, मैं आ जाती। नहीं, वहाँ घर पे कोई था नहीं तो खुद ही आ गई। अम्मा, देखो नाज़ी बीबी आई है। अरे मैं सदके में कुर्बान, नाज़ी बीबी आई। हमारे तो भाग जाके नाज़ी बीबी हमारे घर आई। आ जाओ, बैठो बीबी। नहीं नहीं, मैं जाती हूँ, कोई बात नहीं। ऐसे थोड़ी जाने दूंगी, पहली बार हमारे घर आई हो, चाय पी के जाना। बैठो, जासमीना चाय बना। नहीं नहीं, मैं चाय नहीं पीऊंगी, मैं जा। चाय बना दो। मैं रज़िया आपा कह रही है तो मैं ना कैसे कर सकती हूँ? पहले तो नहीं मान रही थी, अचानक से कैसे मान गई? हाँ, वो बस दिल चाह रहा था। अम्मा, मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, आता हूँ थोड़ी देर में। रुको, हमारे साथ चाय पीते जाओ। हाँ नहीं, आप पीजिए। अच्छा, मैं भी चलती हूँ, चाय किसी और दिन पी लूंगी। अल्लाह हाफिज। कैसी? लेकिन एक बात देखनी है, अमरूदों का सीजन खत्म हुआ ना,
तो अगले सीजन से पहले इसके ऊपर वो दवाई डालना बड़े जरूरी है। हाँ? जी मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। हाँ बेटा, क्या हाल है तेरा? हाँ? जी ठीक है। कैसे आना हुआ? वो जनाब, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। अच्छा अच्छा, आजा 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 आजा। और शहर में हालात ठीक है? जी ठीक है। अच्छा, हाँ बेटा बताओ। जी वो आपसे अर्ज करना थी, मेरा कॉलेज में आखिरी साल चल रहा है और थीसिस की वजह से थोड़ा मसरूफ रहता हूँ। अगर आप नाजी बीबी की जिम्मेदारी किसी और को सौंप दे तो। नहीं 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 बेटा, मैं तुम्हारे अलावा किसी को एतबार के काबिल नहीं समझता हूँ। ये मेरी बेटी, मेरी इज्जत का मसला है। कोई और है इतने भरोसे के काबिल? तू खुद बता मुझे। हैं बासित अली, तू डेरे पे खैर है? ये मुझे ये बताने आया है कि मैं नाजी की जिम्मेदारी किसी और को सौंप दूं। अब तू ही बता, मैं किसी और को एतबार में ले सकता हूँ? नहीं नहीं जी, बिल्कुल नहीं। ओए, तूने सोचा भी कैसे है ये? ठीक है, मैं समझता हूँ इसको भी कॉलेज में पढ़ना होता है, वक्त कम होता है इसके पास। देख बेटा, मैं नाजी को समझा दूंगा, मैं समझा दूंगा तुझे, रोज ना तंग किया करे। नहीं नहीं मलिक साहब, आप उनसे मत कुछ कहिएगा। मलक साहब, ये नाजी बीबी के काम नहीं करेगा तो किसके काम करेगा? अब ऐसी बात नहीं सोचनी काका, खबरदार। चल, आप बेफिक्र हैं जी। सलाम करना। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या आपने अब्बा से मेरी शिकायत लगाई है? मैं भला आपकी शिकायत क्यों लगाऊंगा? अब्बा ने कहा है कि मैं आपको कम बुलाया करूं। ये आप क्या करती हैं? मुझे कह दिया करें, मैं गाड़ी साइड पे लगा दिया करूँ। आप मुझसे खफा हैं? इतने उखड़े हुए क्यों हैं आप? कोई तो वजह होगी। किसी बात का एहसास नहीं था मुझे, लेकिन अब हो रहा। कौन सी बात? कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ? आइंदा आपके मुंह से ये बात ना सुनूं। आप डरते होंगे, मैं नहीं डरती किसी से। शाहजेब से मंगनी आपने अपनी मर्जी से की है। हाँ, लेकिन मैं उससे मोहब्बत नहीं करती। शरीफ घरों की लड़कियां अपनी मोहब्बतें बदला नहीं करती। अच्छा, तो फिर ये कहाँ लिखा है कि शरीफ घरों की लड़कियां शादी कहीं और करती हैं, मोहब्बत कहीं और? मैं इस मुनाफिक के साथ नहीं रह सकती बासित। इसी में आपके खानदान की इज्जत है। मैं सबकी इज्जत बचाने के लिए अपनी मोहब्बत को दांव पे नहीं लगा सकती। इज्जत एक बार रूठ जाए ना, तो दोबारा नहीं मिला करती। और इस बात का फैसला मैं करूंगी कि मुझे मोहब्बत चाहिए या इज्जत। और मैं भी फैसला कर चुका हूँ, मुझे अपनी माँ बाप की इज्जत और मलिक साहब की इज्जत अपने जान से ज्यादा प्यारी। और आइंदा प्लीज बिला वजह मुझे नहीं फोन किया। यार आखिर तुम्हारा मसला क्या है? तुम उसका गुस्सा किस पर निकाल रहे हो? मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे। कैसे छोड़ दूं यार? बासित तू मेरा दोस्त है। तुझे इस हाल में देखकर मुझे कितनी तकलीफ होती है, तुझे शायद इस बात का अंदाजा नहीं है यार। क्या करूं मैं? मलिक साहब मुझ पर एतबार करते हैं और नाजी बीवी मेरे ही हाथों से इस एतबार का खून करवाना चाहती है। तू एक काम कर, मलिक साहब को सब कुछ सच सच बता।
कैसे बता दूं यार, कॉलेज में पढ़ना नाजी बीबी का ख्वाब है। अगर मलिक साहब को सब बता दिया तो उनकी पढ़ाई खत्म हो जाएगी और साथ में उनके किरदार पे भी शक किया जाएगा। पता नहीं अल्लाह मियां ने मुझे किस आजमाइश में डाल दिया। हाँ यार, है तो वाकई बहुत बड़ी आजमाइश। अगर इसका कुछ तो हल निकालना होगा ना। इसका कोई हल नहीं, सोच सोच कर दिमाग थक गया है मेरा। यार फिर तू नाजी बीवी से बिल्कुल कट ऑफ हो गया, उससे कोई बात ना कर, किसी बात का रिस्पॉन्स ना दे। कर तो यही रहा हूं यार, लेकिन क्या करूं, उनके सारे काम भी तो मुझे ही करने। बासत तू अपने अब्बा से बात कर, वो हमसे ज्यादा समझदार हैं यार, तुझे कोई ना कोई सही मशवरा ही देंगे। हाँ, क्या मुसीबत है, फोन क्यों नहीं उठा रहा? तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? काम बताइए। मुझे कुछ जरूरत की चीजें चाहिए अर्जेंटली। कॉलेज के बाद आ जाना, ठीक है? अभी नहीं आ सकता, बिजी हूं। आप चीजें लिखवा दें, मैं हॉस्टल में भिजवा दूंगा। ठीक है, अब्बा को कहती हूँ किसी और को भेज दे, ठीक है? ठीक है, बुलवा लें। मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं आते। जैसा कि मैंने आपको बताया, कल हम खुदी के बारे में पढ़ रहे थे। खुदी इंसान का ताल्लुक रब से मजबूत बनाती है। खुदी हमारी पहचान रब से करवाती है। खुदी इरफान ज़ात है। खुदी गुरूर और तकब्बुर में नफी है। नाज़नीन, यस मैम। आप कहाँ गुम हैं? वो मैं आप क्लासरूम में हैं भी या कहीं और? मैं यही हूँ मैम। अच्छा तो बताइए, मैं क्या लेक्चर दे रही हूँ? वो आप यहाँ क्या करने आई हैं? आपकी तवज्जो पढ़ाई पे बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी कौन सी सोच है जो क्लासरूम में भी आपको घेरे हुए हैं? अगर आपको पढ़ाई नहीं करनी और पढ़ाई में दिल नहीं लगता तो जाके अपने घर में बैठे। कॉलेज क्यों आती हैं? नाज़नीन, नाज़नीन, ये क्या बदतमीजी है? अगर टीचर इंसल्ट करे वो बदतमीजी नहीं है। मुझे आप जैसी टीचर से पढ़ना ही नहीं। मैं आपकी प्रिंसिपल से कंप्लेन करूंगी। जो करना करे, मुझे कोई परवाह नहीं। आप यहाँ इनके गार्जियन हैं, इसलिए मैंने आपको बुलाया है। आज जो इन्होंने हरकत की है वो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। जी, मैं कुछ समझा नहीं। इन्होंने अपनी टीचर मिस आयशा के साथ बहुत बदतमीजी की है। क्यों? ये क्लास में लेक्चर बिल्कुल तवज्जो से नहीं सुनती, पता नहीं किन सोचों में गुम रहती है। और जब मैंने पूछा तो मुझसे भी बदतमीजी की और क्लास से भी भाग गई। I see. क्या प्रॉब्लम है? मुझे अब कॉलेज में नहीं पढ़ना। इन्होंने मेरी सबके सामने बेइज्जती की। अब मुझे घर ले जाए वापस, मुझे गांव जाना। अब आप बताएं क्या चाहते हैं? जी, मैं इनको अभी ले जाता हूँ, शाम को ड्रॉप कर दूंगा मैं। आइंदा इस किस्म की हरकत नहीं करेंगे। ठीक है, अब ये आपकी जिम्मेदारी है। आप इन पेपर्स पे साइन कर दें कि आप इनको लेके जा रहे हैं। जी। अब जाओ। मेरा कॉलेज जाने का दिल नहीं चाह रहा। तुम्हारी हर बात तो मानी जा चुकी है, अब क्या मसला है? क्या ये तो मसला है? मैं तुमसे
एक पल भी दूर नहीं रहना चाहती। मुझे भी मुश्किल में ना डालो और ना ही अपने आप को। मुश्किल से तो निकाला है, अब हम दोनों एक ही राह पे चलेंगे, मोहब्बत की राह पे। देखो पढ़ाई का मेरा भी आखिरी साल चल रहा है और तुम्हारे भी एग्जाम्स होने वाले हैं, तो अब अच्छे से पढ़ना। क्यों? अगर मैं फेल हो जाती हूँ तो मुझसे मोहब्बत करना छोड़ दोगे तुम? देखो तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं इस काबिल नहीं हूँ कि तुम्हारा हाथ मांग सकूं। शुक्र है तुमने मोहब्बत का इकरार तो किया। तुमने जबरदस्ती करवाया। मैंने कहा था ना कि मुझे आजमाना मत। नाज़ी ने हार मानना सीखा ही नहीं। अब देखो मेरी मोहब्बत के सामने तुमने घुटने टेक दिए ना। पता नहीं खुदा ने इसमें मेरी कौन सी आजमाइश रखी है। मोहब्बत आजमाइश नहीं, खुदा का एक तोहफा है, और तुम खुशकिस्मत हो कि खुदा ने तुम्हें मेरी मोहब्बत दी है। और ये कैसे भूल जाऊं कि तुम शाहजेब की अमानत हो। देखो अभी मैं तुम्हारी मोहब्बत पाके बहुत खुश हूँ, मेरा मूड ना खराब करो। अच्छा चलो अब जाओ और अच्छे से पढ़ना, अगली दफा प्रिंसिपल के सामने शर्मिंदा ना करवाना। नहीं करती। इतनी खुश हूं कि क्या बताऊं। पता है आज मैं जो जेवरात अपनी बहू के लिए ऑर्डर करके आई हूं ना, ये हमारे तो पूरे खानदान में कभी किसी ने ऐसे नहीं पहने होंगे। माँ जी आप जाने और आपकी बहू। अरे तुम्हें मेरे दिल का हाल क्या पता बेटा, इतने चाव उतारूंगी ना अपनी बहू के कि सब देखते रह जाएंगे। अरे मैं सोच रही थी कि तुम भी शहर से किसी को बुलवा लो, ये अपना फर्नीचर पर्दे वगैरह भी चेंज करवा लो। हाँ वैसे मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा था। हाँ अच्छा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। बुला लूंगा किसी को, आप सो जाए। अच्छा बेटा रात भी गहरी हो गई, मैं चलती हूँ। शब खैर। जीते रहो मेरा बच्चा। शब खैर। मैं आऊँ साथ? अरे नहीं नहीं बैठो। नाज़नीन हेलो। नाज़नीन आप? इसमें इतनी हैरानी की क्या बात है? क्या मैं आपको फोन नहीं कर सकती? नहीं नहीं क्यों नहीं कर सकती, बस आपने पहले कभी किया नहीं है इसलिए हैरान हो रहा था। लेकिन अब तो कर लिया है ना। और आप यकीन करें मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। आप मुझसे? क्या मेरा आपसे मिलना आपको बुरा लगेगा? आपकी हर ख्वाहिश मेरे सर आंखों पर। मैं पहुंचाऊंगा। थैंक यू फॉर कॉलिंग। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। आपको ज्यादा वेट तो नहीं करना पड़ा? वालेकुम अस्सलाम। आपके इंतजार में तो सारी उम्र गुजर सकती। थैंक यू। चले? कहाँ जाना पसंद करेंगे? किसी अच्छे से रेस्टोरेंट जहाँ पे हम खूबसूरत सी बातें कर सकें। जैसे आपकी मर्जी। आइए।
अरे वाह, आज तो तुमने आते ही अपनी पेंटिंग पर काम करना शुरू कर दिया। हाँ यार, सोचा आप कुछ कर ही दो। क्या तेरे अब्बा जी आए थे? नहीं। फिर तेरे चेहरे पर इतना सुकून क्यों? सुकून तुझे अच्छा नहीं लग रहा क्या? अरे नहीं नहीं यार, अच्छा लग रहा है जब भी तो पूछ रहा हूं। यार किसी इनकलाब ने तुझे पुरसुकून कर दिया है। मैंने उसकी मोहब्बत के आगे सरेंडर कर दिया। ये तू क्या बोल? सही कह रहा हूं। मेरी सोचें, मेरे इरादे उसकी मोहब्बत के आगे हार गए यार। पागल, वो एंगेज्ड है यार, तू उससे कैसे मोहब्बत कर सकता है? और ये मोहब्बत तेरे और तेरे खानदान के लिए कितनी नुकसानदेह साबित हो सकती है, तू जानता है ना इस बात को? जानता हूं। फिर भी तूने सरेंडर कर दिया। रुक, मैं तेरे अब्बा को अभी फोन मिलाता हूं। उसने अपनी जान लेने की धमकी दी मुझे, और वो जो कहती है कर कर दिखाती है। मैं कैसे उसकी मौत का गुनाह अपने सर लूं? आपकी खूबसूरती के नाम। थैंक यू। आप जानते नहीं मैं आज कितना खुश हूं। क्यों? जिसे आंखें देखने के लिए तरसे, दिल मिलने के लिए बेचैन, वो हस्ती सामने बैठी हो तो दिल खुश नहीं होगा क्या? आप बातें तो बहुत खूब करते हैं। जब से आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ, तखय्युल में वसत पैदा होती जा रही है। आप में तो बहुत प्लेजेंट चेंज आ रहा है। सब आपकी मोहब्बत से खा रहे हैं। वैसे अगर आप मुझे बगैर वजह भी बुलाती तो मुझे अच्छा लगता, लेकिन लगता है आज आपने मुझे किसी खास मकसद के लिए बुलाया। हाँ, वो उस दिन बासित के साथ मैं आपके डेरे पे आ गई थी, तो उसी गलती के लिए माफी मांगना चाहती थी। मुझे तो आपकी गलतियां भी प्यारी लगती हैं। आप तो परफेक्शन की हद तक अच्छे हैं। नहीं, परफेक्ट तो सिर्फ अल्लाह की जात होती है। हाँ, लेकिन अभी तक मैंने आप में कोई इम्परफेक्शन देखी नहीं, तो गलतियां इंसानों से ही होती हैं। नाज़ीब, क्या करिए? तुम्हें भूख नहीं आ रही? चलो ना खाना खाने चलते हैं। नहीं, मुझे भूख नहीं है। जो लोग 2 कश्तियों में सवार होते हैं वो ख्वार भी होते हैं और उन्हें भूख भी नहीं लगती। मैं 2 कश्तियों में सवार नहीं हूँ, मेरी मंजिल सिर्फ बासित है। फिर शाजिब से मिलने क्यों गई थी? कुछ नहीं। कुछ तो ऐसा हुआ है जो तुम्हारा मूड इतना ऑफ है। हेलो, मैं आपको हॉस्टल में डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं बहुत अपसेट हूँ। क्यों? मुझे लगा आप मेरी उस बात से हर्ट हो गई हैं। मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन मेरा यकीन कीजिए, मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया कि आपको मेरी बीवी बनने में शर्म महसूस हो। रात बहुत हो गई और मैं सोने जा रही हूँ। और हाँ, मेरे एग्जाम्स होने वाले हैं, तो प्लीज मुझे डिस्टर्ब ना कीजिए। नाज़नीन, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम शाजिब के साथ कुछ ठीक नहीं कर रही हो। क्या ठीक है और क्या गलत, मैं तुमसे बेहतर जानती हूँ। ओके,
चलो अच्छा खाना तो खा लो चल के। मैंने कहा है ना मुझे नहीं खाना। ओके। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? ठीक हो? मैं तेरी अम्मा बोल रही हूँ। मैं ठीक हूँ, बस पढ़ाई में मसरूफ थी। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये तो बताओ जरा कि तुम्हारे इम्तिहान कब खत्म हो रहे हैं? मेरा ख्याल से 20 तारीख को, अगले महीने की। क्यों? ठीक है, तो मैं बस अभी जैतून आपा को फोन करके बता देती हूँ। क्यों? वो बेटा खैर से तुम्हारी शादी की तारीख मांग रहे हैं। बस ऐसा करते हैं कि तुम्हारे इम्तिहान के 1 माह बाद तुम्हारी शादी की तारीखें मुकर्रर कर देते हैं। खुदा का नाम है अम्मा, ऐसा ना कीजिएगा। वो हर वक्त शादी की रट लगाए रखती हैं। अरे तो इसमें क्या बुराई है? मैं बस अभी शादी नहीं करना चाहती। न जाने तुझे क्या तकलीफ है। भाई पढ़ाई तो मुकम्मल हो जाएगी ना तेरी। बस है कोई तकलीफ ना? मैंने कह दिया ना मैं नहीं करना चाहती तो नहीं करना चाहती अम्मा। अल्लाह हाफिज। दिमाग खराब हो गया इस लड़की का तो। क्या हुआ है? कहती है शादी नहीं करूंगी अभी। हैं? छड़, मैं बात करूंगा उससे, तू फिक्र ना किया कर। छड़ छड़।